सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका प्यारा रंगैया। आज हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो पहले तो यही बता दो केमिस्ट्री होता क्या है। लेट्स गो मेरे बच्चों। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ molecules and their transformation. It is the science not so much of element but of the infinite variety of molecules that may be built from them। तो भैया केमिस्ट्री होता क्या है? जैसे आपने से एक्सपेरिमेंट सुना, वो क्या है? वो केमिस्ट्री का ही मेन पोर्शन है। सबसे मेन पोर्शन केमिस्ट्री का यही वाला। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री यू कैन सी एक साइंस का ब्रांच है जो डील करता है मॉलिक्यूल से। वो मॉलिक्यूल कैसे बने, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, कि एटम से मिलके बने एटम्स के बारे में। अब पहले तो मुझे ये बताओ, पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? अभी तक आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया होगा। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं। उसमें आप 118 एलिमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ते हो, किन एटम्स से मिलकर क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बना रहे हैं, इसके बारे में आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका मॉलिक्यूल कैसे हुआ, इस ब्रांच ऑफ साइंस में आप पढ़ते हो ये। ठीक है, तो भैया मुझे ये क्या है? केमिस्ट्री की मल्टीपल डेफिनेशन हो सकती है बहुत सारी। ये जरूरी नहीं है केमिस्ट्री की डेफिनेशन, केमिस्ट्री की मल्टीपल डेफिनेशन हो सकती है। ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है जो दी थी रूल डॉक्यूमेंट। किसने? रूल डॉक्यूमेंट। अब भैया केमिस्ट्री तो आपने बता दिया मुझे। अब केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की तीन इंपॉर्टेंस होती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट है मेडिसिन ऑफ केमिस्ट्री, शॉर्ट फॉर्म लिखा है सीएच। ठीक है। थर्ड है हमारा, सेकंड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ऑफ केमिस्ट्री। थर्ड है हमारा इंडस्ट्रीज ऑफ केमिस्ट्री। तो भैया इंपॉर्टेंस क्या होती है? भैया मैं अपने सीनियर भैया से पूछ के आया हूं कि ये एल्कीन, एल्काइन, अल्काइन ये कहीं काम नहीं आता है। बहुत लोगों को ऐसा समझ होता है, लेकिन मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप जो ये मॉडर्न तरीके से जी रहे हो केमिस्ट्री की वजह से जी रहे हो। अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो अभी आप बहुत पुराने सदी में होते। कहां? बहुत पुराने सदी में होते। हमारे आसपास जो हजारों चीजें यूज हो रही है, किसके थ्रू हो रही है? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री ना सिर्फ केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा मेडिसिन। अब जैसे आपने सुना होगा कि बहुत लोगों को कैंसर हो जाता है और उससे लोगों की डायरेक्ट मौत हो जाती है, तो वो क्या मेडिसिन से अपन उसे सिक्योर किया जा सकता है। ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी का पोर्शन है, इसे नहीं, वो तो है, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल कौन सा, कंपाउंड कौन सा लग रहा है, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, वो सब कहां से आता है? वो सब आता है केमिस्ट्री में। अब एजेंटी करके एक दवा होती है जो एड्स को सिक्योर करता है।
जो एड्स को सिक्योर करता है, अगर सही टाइम पे पता चल जाए तो। अब है हमारा एग्रीकल्चर। अब देखो इतनी सी छोटी सी चीज में भी केमिस्ट्री लग रही है। अब जैसे बहुत लोग नहीं बोलते कि बिन मौसम बरसात हो गई और मेरी तो सारी फसल खराब हो गई, वो कैसे हो जाती है? सॉइल में एसिडिक रेन होती है, जिससे सॉइल के एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाते हैं। अब सारे टाइप के अनाज खराब नहीं होते, जो एसिडिक कैरेक्टर में रहना पसंद नहीं करते हैं सिर्फ उस टाइप के अनाज खराब होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रियल इश्यूज वगैरह, तो केमिस्ट्री हर जगह यूज हो रही है, अलग अलग जगह यूज हो रही है, बायो यूज हो रहा है, कुछ यूज हो रहा है, कुछ यूज हो रहा है। तो केमिस्ट्री ना सिर्फ केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट रिसोर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। तो केमिस्ट्री समझ सकते हो केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर ये क्या होता है? मैटर इज डिफाइंड which space and has mass, ठीक है। इसमें एग्जांपल में आप ले लो, वर्ड हो गया, बुक हो गया, एयर हो गया, पेट्रोल, प्लास्टिक्स, आयरन और कुछ और रह गया हो तो आप बता देना। तो नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? जैसे मैंने इस मार्कर को अपने हाथ में लिया, ठीक है। अब भैया आपने इस मार्कर को हाथ में लिया तो इसने कुछ स्पेस ले ली। अब भैया इसने कुछ स्पेस ले ली तो इसका कुछ वेट भी होगा, हाँ वेट है, और इसका कुछ मास भी होगा। अब जैसे मैंने एक चींटी को उठाई, सपोज करो मैंने चींटी को हाथ में रखी, अब उसने कुछ स्पेस ली होगी, भले कम क्यों ना ली हो, उसका कुछ वेट भी होगा, भले कम क्यों ना हो, और उसका कुछ ना कुछ मास होगा, भले कम क्यों ना हो। तो नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? हर वो चीज जो कुछ ना कुछ स्पेस ले और उसका कुछ ना कुछ मास हो। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, उसे हम बोलते हैं नेचर ऑफ मैटर। जैसे वुड हो गया, बुक हो गया, एयर, पेट्रोल, प्लास्टिक, ये सब आयरन और मेटल कंपोज होता है, ठीक है। पहले तो मुझे ये बताओ कि प्यार करना एक मैटर है? बताओ, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या प्यार करना एक मैटर है? अगर जिसने भी यस बोला होगा कि प्यार करना एक मैटर है तो भाई तुम सही राह पे नहीं हो। उसने पता क्या सोचा? उसने सोचा भैया उसने मेरे दिल में जगह ली रखी है और उसके लिए मेरे दिल में कुछ स्पेस भी है और मुझे उसका कुछ वेट भी फील हो रहा है। बेटा तुम सही राह पे नहीं हो, अपनी राह बदल दो। ये लव, हेट, नफरत, हेट, प्यार, लव, ये कुछ नहीं, ये मैटर नहीं होता है। मैटर गुड बुक, ईयर, पेट्रोल, प्लास्टिक, ये सब मैटर होते हैं हमारा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में।